गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है चैप्टर 6 की, थ्योरम 6.5 एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो थ्योरम होती है उसको स्टेटमेंट के साथ लर्न करो, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है कि स्टेट एंड प्रूव दिस थ्योरम। ठीक है, तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम ये पूछी जाती है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लेट्स स्टार्ट द थ्योरम। तो थ्योरम क्या कह रही है, स्टेटमेंट क्या है, द रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, यानी सबसे पहले क्या है, दो सिमिलर ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम गिवन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो गिवन क्या है, दो ट्राइंगल सिमिलर है। तो ट्राइंगल यानी क्या है, ट्राइंगल ए बी सी, वो सिमिलर का सिंबल है, ये सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ। ठीक है, अब सिमिलर है तो सिमिलर, तो मेरे को क्या मिल सकता है यहाँ से, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए बी, तो ए बी ओवर पी क्यू। ठीक है, ए बी पी क्यू इक्वल टू होगा बी सी। ठीक है, ये बी सी तो क्यू आर अपॉन, ठीक है, और ए सी, ठीक है, या सी ए अपॉन में क्या लिखता हूँ, आर पी। ठीक है, तो अगर मेरे पास दो सिमिलर ट्राइंगल है तो उसकी जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टू प्रूव, क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो एरिया है सिमिलर ट्राइंगल का, उनका जो रेशो है, यानी एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, उनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के, उनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड है उनके स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो टू प्रूव लिख लेते हैं। तो ए बी, ठीक है, ए बी की जो कोरस्पोंडिंग साइड क्या होगी, ए बी की कोरस्पोंडिंग साइड है पी क्यू, इनका स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो इसके इक्वल है। ठीक है, या फिर यहाँ से मैंने साइड उठा ली बी सी। ठीक है, तो बी सी अपॉन इसकी कोरस्पोंडिंग साइड क्या है, क्यू आर के स्क्वायर के इक्वल हो सकता है। ठीक है, या फिर सी ए, ठीक है, अपॉन में मैंने ले ली यहाँ पे आर पी। तो ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, फिर है कंस्ट्रक्शन, इसमें कंस्ट्रक्शन डालनी है हमें। तो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ से ए से परपेंडिकुलर डाल लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पी से एक परपेंडिकुलर डाल लिया। ए से परपेंडिकुलर उसका नाम रख लिया मैंने एम, और पी से जो परपेंडिकुलर उसका नाम रख लिया एन। ठीक है, तो क्या है, तो कि ये है कि ए एम परपेंडिकुलर डाला मैंने किस पे, बी सी पे, एंड पी एन, ठीक है, परपेंडिकुलर डाला है क्यू आर पे। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। प्रूफ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। तो प्रूफ में क्या है, सबसे पहले तो लिख लेते हैं एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब जो ए बी सी का एरिया क्या होगा, ए बी सी का किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है इसका, ए बी सी का बी सी, और हाइट क्या उसकी ए एम, यानी ये हो जाएगी बी सी इंटू ए एम। ठीक है, अपॉन ऐसे ही इसका बेस क्यू आर, हाइट पी एन, तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, बेस है क्यू आर और हाइट उसकी पी एन। ठीक है, तो 1/2 से 1/2 यहाँ सिंप्लीफाई हो रहा है, तो कट हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू बचेगी वो है बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन ए एन पी एन, सॉरी, ये आपकी वैल्यू बची। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर बोल देता हूँ मैं 1। अब देखो, तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अब आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे नाउ इन ट्राइंगल, अब यहाँ पे दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी एम, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल यहाँ से पी क्यू एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी क्यू एन। तो दोनों के दोनों को ट्राइंगल को सिमिलर किया जा सकता है, कैसे, तो सबसे पहले क्या है, इसमें जो M90 है, ठीक है, इसमें N90 है, तो इसमें लिख सकता हूँ कि एंगल M इक्वल टू है एंगल N के। ठीक है, क्यों है, ये दोनों क्या है, ईच 90। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या है, एंगल जो B है, ठीक है, और Q, एंगल जो B है इक्वल टू है एंगल Q। ठीक है, वो क्यों इक्वल है, क्योंकि जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, और जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी मैं लिखता हूँ एंगल जो ए है वो इक्वल है एंगल पी के, ऐसे ही एंगल जो बी है वो इक्वल होगा एंगल क्यू के, और एंगल जो आर है वो इक्वल होगा एंगल सी के। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे, तो इसका रीजन अगर आप देना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्योंकि क्या है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल
पी क्यू आर के साथ, ठीक है, पी क्यू आर के साथ। अब इनके ये जो ट्रायंगल हैं ये सिमिलर हो चुके हैं, इन ट्रायंगल ए बी एम, ठीक है, सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एन के साथ, ठीक है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ये सिमिलर किससे हुए हैं, ए सिमिलैरिटी, ठीक है। तो साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो मैंने यहाँ पे साइड ले ली ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू है ए एम, ठीक है, अपॉन में है पी एन, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। और मेरे पास पहले से ही क्या है, गिवन में क्या था, गिवन में मैंने लिखा हुआ है कि जो ट्रायंगल सिमिलर थे तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो मैं लिख सकता हूँ तीसरी इक्वेशन, यानी क्या कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू है बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, इक्वल टू है सी ए अपॉन में आर पी, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी 3, ठीक है। अब आपके पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 3, ठीक है, फ्रॉम 1 and 3 से क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो बी सी क्यू आर है, ठीक है, उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ से किसके द्वारा, ए बी अपॉन पी क्यू से, ठीक है। तो मैं इसको रिप्लेस कर लूँगा बी सी क्यू आर को, यानी ए बी ओवर पी क्यू इंटू में ए एम अपॉन पी एन एच इट आ जाता है मेरा, ठीक है, ए एम अपॉन पी एन। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो मैं अब सेकंड इक्वेशन को चेक करो एक बार, सेकंड इक्वेशन और ये इक्वेशन है, अब इसमें जो ए एम अपॉन पी एन को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किसके द्वारा, ए बी अपॉन पी क्यू के द्वारा, ठीक है, रिप्लेस कर लूँगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए बी अपॉन पी क्यू इंटू इसके ये इसको रिप्लेसमेंट दे देता हूँ, तो ये क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं सिमिलरली अब मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ ट्रायंगल, तो मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल ए बी सी ओवर ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, इक्वल टू होगा जो हमें प्रूव करना था, यानी हमारा जो रिजल्ट ये आ जाएगा अब हमारा ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन या ए सी अपॉन आर, ए सी अपॉन या पी आर, ठीक है, सॉरी सी ए अपॉन यहाँ पे आएगा आपका आर पी, ठीक है, ये हैंस प्रूफ।